नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या उत्तर भारत के राज्य दक्षिण भारत के टैक्स का बड़ा हिस्सा हड़प जा रहे हैं? टैक्स हो या केंद्रीय संसाधनों में हिस्सेदारी, इसे लेकर दक्षिण के राज्य क्यों नाराज हैं? क्या केवल दक्षिण के ही राज्य नाराज हैं? पंजाब, बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सभी ने भी अपने अपने स्तर पर सवाल उठाए हैं कि उन्हें हक नहीं मिल रहा। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटका का प्रदर्शन हुआ। 8 फरवरी को केरला का होगा। केरला के प्रदर्शन में मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के साथियों के अलावा एलडीएफ के सभी सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने केरला और कर्नाटका की मांग का पुरजोर समर्थन किया है। कहा है कि वे भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। पैसे का यह बंटवारा केंद्र और राज्यों के संबंध को भी परिभाषित कर रहा है। जीएसटी कमीशन की बैठक हो या अन्य मामले, तमाम खबरों और बयानों को पढ़कर लगता है कि राज्य को याचक की स्थिति में पहुंचा दिया गया है। वे हमेशा मांग रहे हैं और केंद्र की दया पर निर्भर हैं कि राज्यों को पैसे मिलेंगे या नहीं। एक और बात है, केंद्र ज्यादा से ज्यादा फंड अपने पास रखकर तमाम योजनाओं पर अपनी मुहर लगवाना चाहता है, अपने हिसाब से योजनाओं को तय करना चाहता है। इसकी भी लड़ाई का असर राज्यों की वित्तीय हालत पर पड़ रही है। क्या राज्यों से पैसे लेकर केंद्र ज्यादा हिस्सा अपने ही पास रख रहा है या राज्यों को उनकी जरूरतों और हक के हिसाब से दे रहा है? यह मुद्दा एक राज्य को अधिक देने और एक राज्य को कम देने का भी है या सभी से पैसे लेकर केंद्र द्वारा अपने पास ज्यादा हिस्सा रख लेने का? आज दिल्ली में कर्नाटका के मुख्यमंत्री और 100 से अधिक विधायकों ने जंतर मंतर पर धरना दिया है। इस धरने में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के सांसदों को भी पत्र लिखा, जिनमें बीजेपी के भी सांसद हैं। 8 फरवरी को जंतर मंतर पर केरला के मुख्यमंत्री प्रदर्शन करने आ रहे हैं। दोनों राज्यों की एक ही मांग है, केंद्रीय संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी कम की जा रही है। इससे उनके राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। हम आज के वीडियो में कर्नाटका की मांग पर बात करेंगे। क्यों कर्नाटका को लग रहा है कि पिछले 5 साल में केंद्रीय करों के पूल में उसकी हिस्सेदारी घट गई है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट बहुत कम जगहों पर छपी है, मगर उसे पढ़ने के बाद कर्नाटका की मांग को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या केवल दक्षिण के राज्य यह सवाल उठा रहे हैं? क्यों गोदी मीडिया कर्नाटका की मांग को उत्तर बनाम दक्षिण बनाने में लगा हुआ है? केंद्रीय संसाधनों के बंटवारे को उत्तर बनाम दक्षिण में बांटने से पहले यह भी देख लेना चाहिए कि पूरब से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लगातार इसकी शिकायत की है और हाल ही में धरना प्रदर्शन भी कोलकाता में किया गया। पिछले साल अक्टूबर के महीने में तृणमूल कांग्रेस के सांसद, विधायक, पंचायत के नेताओं और मनरेगा के कर्मचारियों और मजदूरों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। धरने का नाम दिया दिल्ली चलो। यही नारा कर्नाटका का भी है। इनका आरोप था कि केंद्र द्वारा पीएम आवास योजना और मनरेगा से संबंधित 15,000 करोड़ के फंड रिलीज नहीं किए गए हैं। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र पर इल्जाम लगाया कि प्रदर्शनकारियों को धमकाया जा रहा है। टीएमसी ने कहा कि मनरेगा के जिन लाभार्थियों को राशि नहीं मिली है, उनके लिखे 50 लाख पत्र केंद्र सरकार को दिए जाएंगे। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के इर्द गिर्द बैरिकेडिंग लगा दी और गांधी जयंती के दिन राजघाट पर 2 घंटे के धरने के बाद उन्हें वहां से बलपूर्वक हटा दिया गया। बंगाल की यह लड़ाई खानापूर्ति की नहीं है, केंद्र से केवल मांग की नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने बाकायदा इस वीडियो के जरिए बताया है कि केंद्र से पैसे मांगने के लिए किस किस स्तर पर ममता बनर्जी ने प्रयास किए हैं, तब भी पैसे नहीं मिले। আমি আমার প্রথম পদক্ষেপ আজ বলে যাই, 21 লক্ষ মজদুরকে যাদের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি, आगामी 21 फरवरी ताদের টাকা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে, রাজ্য সরকার দেবে। अक्टूबर से जनवरी आ गया, जब कुछ नहीं हुआ तो इस बार ममता बनर्जी दिल्ली नहीं आई, लेकिन कोलकाता में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ममता सरकार ने कई योजनाओं के संदर्भ में आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। पीएम आवास योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए नहीं मिले क्योंकि ममता सरकार ने राशन की दुकानों पर पीएम के फोटो और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लोगों की फोटो नहीं लगाई, यह बताया गया। इस पैसे से केंद्र की स्कीमों के लिए बंगाल से चावल की खरीद की जानी थी। राज्य सरकार ने अभी तक जो धान की खरीद की है, उसका पैसा भी केंद्र से नहीं आया है। थक हारकर ममता बनर्जी ने 2 फरवरी को कह दिया, अगर केंद्र से पैसे नहीं आएंगे तो राज्य सरकार ही 21 लाख मजदूरों के खाते में पैसे का भुगतान कर देगी। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस बात पर बयान दिया कि अब बीजेपी फिस्कल फेडरल टेररिज्म चला रही है। Yesterday,
was one of the biggest days in the history of India for federalism. The announcement made by the Chief Minister of Bengal to combat what BJP were doing. What were BJP doing? BJP have been indulging in fiscal federal terrorism, depriving Bengal. Yesterday was the culmination of a journey which began on May the 12th, 2022, when the Chief Minister of Bengal wrote to the Prime Minister. Started on May the 12th, 2022. Then a delegation of MPs met the minister in Delhi in April. In October, where everybody was involved, the dharna led by the National General Secretary in October 2023. And then you all know what happened in Delhi, where the Chief Minister and our chairperson led us all in Delhi, in Rajghat and in Jantar Mantar. All this culminated in this huge announcement yesterday, where the Bengal government has pledged, has committed, has promised to clear the dues of 21 lakh Manrega workers, which the union government, by an act of parliament, was supposed to pay in 15 days. I believe that this announcement yesterday will change the federal outlook in the years to come in India, where the union government is depriving a state. Why? Because we politically oppose the state. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र से बार बार राज्य के हिस्से की मांग की है। कहा है कि केंद्र की खनन कंपनियों पर राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपया बाकी है, उसका भुगतान नहीं हो रहा। उनके और भी बयान है कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के योग्य लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस तरह की बातें कई बार कर चुके हैं। पुरानी खबरें निकालकर देखिए। सितंबर 2015 में नीतीश कुमार ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा कि बिहार को केंद्र से जितना पैसा मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग के सुझाव के बाद से राज्य को केंद्र से मिलने वाली राशि में गिरावट हुई है। इस पत्र के एक महीने बाद बांका में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था कि नीतीश कुमार घमंडी हैं। सुना आपने? नीतीश कुमार घमंडी हैं और मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार बिहार के विकास के लिए दिए गए फंड का इस्तेमाल कर सकती है। इस सरकार को 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। यह भी सुन लिया आपने? ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हैं, जिनकी पार्टी ने हाल ही में नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार बनाई है। अब हम आते हैं कर्नाटका की मांग पर। राज्यों के हिसाब से देखें तो सकल प्रत्यक्ष कर के केंद्रीय पूल में महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु का सबसे बड़ा योगदान है। यह आंकड़ा खुद सरकार ने दिसंबर 2023 में राज्यसभा में दिए हैं। इसमें भी महाराष्ट्र अगले राज्य से 3 गुना अधिक टैक्स देता है। तमिलनाडु 1 रुपया केंद्र सरकार को देता है, उससे उसे वापस मिलता है 29 पैसा। लेकिन उत्तर प्रदेश 1 रुपया देता है तो वापस मिलता है 2 रुपए 73 पैसे। बिहार 1 रुपया केंद्र को देता है तो केंद्र उसे 7 रुपए 6 पैसे के रूप में लौटाता है। फिर भी बिहार की शिकायत रहती है कि केंद्र से पूरा पैसा नहीं मिलता, उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। महाराष्ट्र का हाल देखिए, 1 रुपया टैक्स देता है, 8 पैसे वापस मिलते हैं। यह क्यों हुआ? हम इसे जानने के लिए जब कई जानकारों के विश्लेषण को पढ़ रहे थे तब पता चला कि पैसे के बंटवारे का एक बड़ा आधार आबादी थी, इसमें परिवर्तन कर दिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर पैसा बंट रहा था, लेकिन अब इसकी जगह 2011 की जनगणना को आधार बना दिया गया। उसके बाद से भारत में जनगणना नहीं हुई है, जो कि अब तक हो जानी चाहिए थी। इस पर मीडिया कभी सरकार से सवाल नहीं करता। मनी कंट्रोल नाम की वेबसाइट पर अद्रिजा चटर्जी ने इसे सरल तरीके से समझाया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी की आबादी 2001 से 11 के बीच 20% की दर से बढ़ती है, जबकि कर्नाटका में आबादी 15.60% की दर से बढ़ती है। अगर वित्त आयोग 1971 की जनगणना के हिसाब से पैसे का बंटवारा करता है तो स्थिति बदल जाती है। तब यूपी और कर्नाटका के बीच आबादी की वृद्धि दर में इतना अंतर नहीं था। इसी तरह से बिहार की आबादी 2001 से 2011 के बीच 25% की दर से बढ़ती है, जबकि तमिलनाडु की आबादी के बढ़ने की दर 15% से कुछ अधिक थी। तो इस हिसाब से बिहार को ज्यादा फंड मिलेगा, तमिलनाडु को कम। 15वें वित्त आयोग ने भी कहा है कि जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है वहां आबादी ज्यादा है। क्या ऐसा है कि बिहार को उसकी गरीबी के कारण ज्यादा पैसा मिल रहा है? तब यह बहस बिहार के भीतर होनी चाहिए कि बिहार कब सक्षम होगा, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी क्यों है। केवल दक्षिण को निशाना बनाने से काम नहीं चलेगा। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का कहना है कि उन्होंने अच्छा विकास किया, अच्छा काम किया, तभी ज्यादा टैक्स केंद्र को भेजते हैं, मगर उन्हें कितना कम पैसा वापसी में मिलता है। जबकि यूपी और बिहार
जितना टैक्स देते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसा उन्हें मिलता है। अब इस सवाल को आप केवल उत्तर बनाम दक्षिण की बहस में नहीं समेट सकते। उत्तर के राज्यों से पूछना होगा कि आपने विकास क्यों नहीं किया। यह बहस उत्तर के राज्यों में नई राजनीति और सोच को भी जन्म दे सकती है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि पहले केंद्रीय कर से कर्नाटका को 4.72% मिलता था, उसे घटाकर 3.64% कर दिया गया है। इससे राज्य को 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।